विपक्ष ने लगातार खटाखट फटाफट झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का कार्य किया। संतोष सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। राहुल गांधी ने देश की जनता से झूठ बोलकर भ्रमित किया और 150 लाख करोड़ की झूठी घोषणाएं की थी जो संभव ही नहीं थी। लोगों से झूठे फार्म भरवाए गए हैं। अब कांग्रेस दफ्तरों में लाइन लगा रहे हैं। विपक्षी उत्तर प्रदेश को बजट में कुछ न मिलने का झूठ बोल रहे हैं, जबकि उत्तर को बजट में सबसे अधिक मिला। यही बात एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष व ब्रज क्षेत्र प्रभारी भाजपा संतोष सिंह ने भाजपा उन्नाव द्वारा विशाल कॉन्टिनेंटल मोती नगर उन्नाव में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने आगे कहा है कि इस बार केंद्रीय बजट महिला, युवाओं, किसानों और गरीबों को समर्पित है। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक अंश मिला है। यह विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट रामराज के संकल्प को साकार करने में वाला बजट है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में 18 गुना है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही है विपक्ष पार्टियों के लिए। बजट उन्हीं मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास में हेतु 244 लाख करोड़ का आवंटन किया। इसी बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उत्तर प्रदेश के लिए बजट की प्रमुख घोषणाएं वित्त मंत्री जी द्वारा की गई। बजट में कर्ज गारंटी योजना में उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों की जीवन दान मिलेगा। वही 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसमें 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित। इस वित्तीय वर्ष में सभी मौसम में चलने वाले 2000 नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 नई सड़कों का निर्माण होंगे। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया। उत्तर प्रदेश में रेलवे डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए। इसे झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तथा 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई। इसको सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। पीएम सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पत्रकार वार्ता में मुख्य अतिथि सहित जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, विधायक श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, ब्रजेश रावत, अनिल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी समीर शुक्ला, लोक सभा मीडिया प्रभारी दीपांकर मिश्र उपस्थित रहे। इसके उपरांत भाजपा द्वारा विशाल कॉन्टिनेंटल उन्नाव के केंद्रीय बजट में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 20 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे बिजली समस्या से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजनाओं तथा लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। किसानों को दलहन, तिलहन और सरसों की फसलों का लाभ मिलेगा। एमएलसी संतोष सिंह विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश को बेहतर बजट मिलेगा। यूपीए के 10 साल और मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अंतर देखा जाए तो सबसे ज्यादा की विकास मोदी सरकार के 10 वर्षों में। वह जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार ने भी संबोधन में बजट पर विषय रखा है। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रणाली में सुधार के बाद प्रदेश के 11 कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की चालू वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में राज्यांश और विकास मुक्त लोन के तहत राशि मिली। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए की बजाय 11,500 करोड़ आवंटित किए गए। केंद्रीय योजना के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ की बजाय 96,000 करोड़ आवंटित किए गए। संगोष्ठी में पीपीटी के माध्यम से बजट का प्रस्तुतिकरण किया गया। संगोष्ठी जिला महामंत्री
प्रवीण सिंह नूतन और जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा के संयोजन में आयोजित की गई। इसका संचालन जिला उपाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने किया। जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद अवस्थी, भवानी शंकर दीक्षित, विधायक श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, ब्रजेश रावत, बम्बा लाल दिवाकर, अनिल सिंह एमएलसी, अरुण पाठक, अनुसूचित मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद रावत, जिला महामंत्री विपिन मिश्र, आशीष वाजपेयी अटल आदि उपस्थित रहे। गुड़िया रावत की रिपोर्ट। 5 करोड़ रुपए हाईवे के लिए मिले हैं। 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में बनेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 2000 नई सड़कों का, जो 12मासी सड़कें होंगी, जो मौसम के अनुकूल होंगी और काम करेंगी, ऐसी 2000 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। रेलवे डेवलपमेंट के लिए 19,448 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके तहत तमाम नई ट्रैक, तमाम लाइनों का दोहरीकरण, ये सब काम होने हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क भी उत्तर प्रदेश में 3 बनने वाले हैं। पीएम सूर्य योजना से 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना से 20 लाख शहरी आवास और 25 लाख ग्रामीण आवास नए बजट में बनाने का प्रावधान, धन का प्रावधान किया गया है। मुफ्त राशन योजना से अगले 5 साल तक 15 करोड़ लोगों के उत्तर प्रदेश को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। जो हमारी नई कर प्रणाली है, नया स्लैब आया है, उससे 11 लाख कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारी हैं जो, उनको सीधे लाभ मिलने वाला है। इस तरह विभिन्न योजनाएं आवंटित की गई हैं। जो उत्तर प्रदेश में फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं केंद्र के, उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। 11,500 करोड़ रुपए की इसमें बजट में व्यवस्था की गई है। जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें अपेक्षित, उसमें 90,000 करोड़ की आवश्यकता है, उसमें 96,000 करोड़ रुपए की। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, जो उन्नाव की सड़कों की हालत की दुर्दशा है, ये कब तक सही होगी? उन्नाव में एक्चुअली हाईवे बनना है चारों तरफ, कुछ रोडें टूट गई हैं। आप जान ही रहे हैं, जो विकास कार्य नया होता है तो कुछ थोड़ा बहुत टूटता टाटता है, तो उसको हम लोग जल्दी, और उस बजट में है उनके जो हाईवे बना रहे हैं, चाहे लखनऊ कानपुर हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, ज़्यादातर मिट्टी ढोने वाले जो डंपर और जो भी लोग हैं, उन्होंने हमारी रोडें काफ़ी डैमेज करी, क्योंकि उसकी क्षमता कम है और लोड ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, इसलिए जल्दी आपको अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान योजना, और बहुत अच्छा योजना रही, लेकिन अभी कुछ समय से उसका बजट, उसका जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रहा है अस्पतालों में, जिसकी वजह से जो मरीज है वो सफ़र कर रहे हैं। मरीज अब बेड पे पड़े हुए हैं, नए मरीज लिए नहीं जा रहे हैं। कोई अगर जाता ही कहा जाता है कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, हम नहीं ले सकते, उसमें क्या करना चाहिए? ये आप जो बात कह रहे हैं, ये तो पहली बार संज्ञान में आया। अभी लगातार पूरे उन्नाव में कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा है। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकिन उन्नाव में चले जाइए, कोई हॉस्पिटल ऐसे केसेस नहीं ले रहा है। बात कर रहे हैं तो मैं विधायक जी से कहूंगा भी सदन। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे होने दीजिए, एक पूछेंगे तो जवाब देंगे, सब लोग एक बार पूछेंगे। कोई बात नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, आयुष्मान पर ही चर्चा हुई थी बहुत देर तक। विधायक जी ने भी बात रखी थी, ब्रजेश जी भी थे, श्रीकांत जी भी थे। तो आयुष्मान में कहीं कोई समस्या आपने ऐसी बताई है? ऐसा कोई बजट में कहीं कोई कमी नहीं, किसी हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे तीनों एमएलए सीएमओ से बात करके और स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा कोई एक छोटा सा सवाल भैया कंप्लीट किया। एक अगर कहीं ऐसा उदाहरण कोई हॉस्पिटल का हमें आप संज्ञान लाया जाए तो हम उसको ठीक से उसकी जांच कराएंगे और उसको ठीक भी करेंगे। सोमवार को सफीपुर तहसील में एक लेखपाल घूस लेते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी तहसीलों में, सभी सरकारी कार्यालयों में एक साथ औचक निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा कराया गया। खास बात उस निरीक्षण की ये रही कि एक भी तहसील या सरकारी कार्यालय में एक भी बाहरी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। 2 पकड़े गए थे बीघापुर में। तो आपको क्या नहीं आपका लगता? प्रश्न क्या है? प्रश्न आगे आ रहा है। आपको ये नहीं लगता है कि सभी तहसीलों में, सरकारी कार्यालयों में बाहरी हैं, या अफसरशाही के रहमो करम पर ये लेखपाल एक ही तहसील में 10-10 साल से जमा है, अपने नीचे सहयोगी रखे हैं? मुझे लगता है कि आपको पीछे जाना चाहिए 17 से पहले। हम, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर को बदल नहीं सकते, लेकिन हम कितना त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं इस पर भी आपको हमारा सहयोग करना चाहिए। कि हम अगर कोई क्राइम होता है तो कितना जल्दी हम उसको पकड़कर उसको जेल भेज रहे हैं,
ये मुझे लगता फिलहाल इस है उसको प्रेस को डाइवर्ट न करें, जो पूछना है बजट पे बस एक छोटा सा सवाल हमारा है ये बजट के पर प्रेस रखी गई है और ये पार्टी अध्यक्ष decide उपाध्याय करती है हम जी, किस एक पर बात छोटा सा सवाल हमारा है। ये भरत मिलाप से लेकर के हमारे माननीय विधायक ब्रजेश रावत जी रहते हैं, सड़कों का इतना खराब हाल है। एक मिनट, भरत मिलाप से लेके अनवार नगर तक, रामनगर तक। हाँ रामनगर तक, इसके पहले सपा के चेयरमैन थे तब ये सड़कें नहीं बनी थी। अनवार नगर वाली सड़क 70% बन चुकी है और जो शीतला मंदिर से जो दूसरी रोड गई है वो 80% बन चुकी है। छतरिया कुमार से लेकर के रामनगर तक बिल्कुल 10 साल से खराब उपाध्यक्ष जी, क्या बजट में बिजली शामिल नहीं की गई है? बिजली तो है ही है। क्या किया बिजली? अरे क्योंकि अगर विद्युत व्यवस्था की बात करें तो पिछले 3 से 4 सालों में लचर है। आपको मैं बता रहा हूँ, आप बिजली में पूछ ही दिया तो उसका जवाब दे। बिजली कितनी मेगावाट खपत जो है 2017 तक थी और कितनी मेगावाट खपत आज है? सबसे 37,000 से ज्यादा मेगावाट खपत एक दिन में गई है और 19,000 की मेगावाट की खपत अखिलेश जी के राज में गई। पावर फॉर ऑल योजना में 2.5 साल क्या नाम है मोदी जी की सरकार आने के बाद अखिलेश जी की सरकार ने दस्तखत नहीं किए। आप ग्रामीण क्षेत्रों से जा करके और पता कर लीजिए कि कभी भी बिजली की स्थिति में पहले से 10 गुना सुधार है। संतोष जी, पत्रकारों को क्या दे रहे हैं आप? पत्रकारों के लिए तो घोषणा की है मुख्यमंत्री, बीमा के बीमा लिए, हेल्थ के लिए जो 5 लाख वाला है उसमें शामिल सब में शामिल किया है। हमारे लिए कुछ होना सबके चाहिए। लिए, पत्रकारों के लिए खास तौर पत्रकारों के लिए भी से, स्पेशल वकीलों किया के लिए खास तौर से, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं छूट दी हाँ, गई। 70 साल वाला है। पहले तो चलो हटाओ भाई। चलिए ठीक है।